जी मतलब बिस्कुट में कूट कूट कर विष है। क्यों, आपको नहीं लगता? आप नहीं खाते बिस्किट? मैं नहीं खाता। तो उसमें विष है, जहर है। बिल्कुल, डॉक्टरों से सलाह लीजिए आप। डॉक्टर मना करते हैं कि हमें बिस्किट का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या खाना चाहिए? ये बात इसलिए कही गई है कि आप बच्चों को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट ना खिलाएं, अंकुरित अनाज खिलाएं और बढ़िया फल खिलाएं ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो। देखिए, सही को सही स्वीकार करिए, गलत को गलत कहिए। बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा, पर सही को सही तो कहिए। बिस्कुट में क्या आपको लगता है कोई अमृत जैसी कोई बात है? क्या हेल्दी है आपके लिए? हेल्दी है बिस्किट? मैं तो खाता हूँ बिस्किट। तो आप खाते हैं तो गलत है ना। मैं जहर खा रहा हूँ। लोग तो शराब भी पीते हैं, लोग तो बीड़ी भी पीते हैं, लोग तो सिगरेट भी पीते हैं। तो क्या सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना सही है? पर लोग पीते हैं, लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पर के त्यागी सर और आपसे जानना चाहूंगा, बिस्कुट वाकई में जहर है जैसा आप कह रहे हैं महाराज जी? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई है, विष तो नहीं, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है कि ये बेकार। समर्थन है इस बात का, ठीक है ना। तो इसमें और हो सकता है कि इस एक अपनी बात को कहने में थोड़ा सा अच्छा उसमें थोड़ी चाशनी लपेट दी, तो कोई बात नहीं। अगर एक मैसेज ठीक जा रहा है तो गलत नहीं है। बिस्किट भी एक जंक फूड ही है एक्चुअली। लेकिन बिस्किट में क्या होता है? बिस्किट में या तो मैदा होता है या आटा होता है। आटे के बिस्किट अगर आप खा रहे हैं तो वो वहां तक तो सही है, आटा तो अच्छी चीज है, लेकिन शक्कर होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है और बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। तो बिस्किट ज्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विष तो नहीं है, ऐसा नहीं है। विष का अर्थ थोड़ा अलग होता है महाराज जी, मतलब आपने खाया मर गए। तो आपको अगर आप शब्द जादू बोलते हैं तो जादू जो है बेसिकली एक आर्ट है, हाथ की सफाई है और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में महाराज जी का मतलब वो जादू हाथ की सफाई तो नहीं था, वो वैसा था जो कुछ मैजिकल इफेक्ट है, टोना है, किसी को वशीकरण कर लिया, ये सब था। मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सत्य है। अब अगर इसमें समस्या यही होती है कि लोग जा करके इलाज नहीं कराएंगे बीमारी का, वो जादू टोना कराने लगेंगे, फिर उनको कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें जादू टोना के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पूछा क्या सवाल गया, क्या जादू टोना होता है? तो हाँ, होता है। आपने कभी होते हुए देखा है जादू टोना? मैंने जादू टोना के बारे में बंगाल का जादू बहुत फेमस सुना था। मैंने सुना नहीं, देखा है? नहीं, देखा नहीं मैंने। तो यही बात है, देखा किसी ने नहीं है, सुना सबने। देखा नहीं। महाराज जी, हाँ, आप सुनते बहुत है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आपने कहा मैंने सुना है। आपके सारे बयान मैंने सुना है से शुरू होते हैं। तो मैंने कभी सुनने के बाद कभी आपने उसको परखा? सुने को स्वीकार भी तो करता हूँ ना। आपने कभी परखा? क्या भाई, जादू टोना परखने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद बिलीव नहीं करता जादू टोना। मैं आपसे पूछता हूँ, पर्सनली पूछता हूँ, क्या आप जादू टोने या टोटके में आप खुद पर्सनली यकीन करते हैं? अब भी मैंने बोल दिया, मैं खुद बिलीव नहीं करता। आपके प्रश्न के पहले ही बोल दिया मैंने। मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जादू टोना को मानना नहीं चाहिए। आप तो कथा में सबके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर जितने युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या संदेश है युवाओं के लिए? आप सब देखिए, जितने भी आज के नौजवान बच्चे हैं ना बेटा, आज के समाज में रहना बुरा नहीं है, 21वीं सदी में रहना बुरा नहीं है, मॉडल युग में रहना बिल्कुल बुरा नहीं है, रहो। पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को यदि आपने छोड़ दिया तो देखो, ये पूरी इमारत जो खड़ी है ना, ये इसलिए खड़ी है कि इसका वेश मजबूत है। यदि वेश कमजोर होगा तो ये धराशायी हो जाएगी। आपका वेश आपके संस्कार है बेटा, इसलिए कितने भी ऊंचे जाओ पर अपने संस्कारों को ना खो। एक बार तालियां बजा दीजिए और महाराज जी समापन